हेलिक्स क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट के बारे में जो है आज हमें पढ़ना है। जैसे मान लेते हैं कोई एक एग्जांपल दिया है H2 + I2 2HI के लिए Kp और Kc की यूनिट क्या होगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि Kp और Kc क्या होता है। Kp क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, और Kc क्या होता है, सामिश्रांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kp अगर जो बात करें Kp का यूनिट क्या होगा इसके लिए, तो सबसे पहले Kp का जो एक्सप्रेशन होता है उसको लिख लेंगे। Kp बराबर क्या होगा, PHI का स्क्वायर बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। तो पार्शियल प्रेशर की यूनिट क्या होगी, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो ATM का स्क्वायर बाई ATM और इंटू ATM, तो दोनों ये सब कट जाएगा तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसकी यूनिट क्या होगी, नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। तो Kc, तो अगर जो Kp की यूनिट अगर जो नहीं है तो Kc की भी यूनिट नहीं होगी, क्योंकि मोल पर लीटर का होल स्क्वायर और नीचे क्या है, मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर, तो सब कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट। फिर अगला क्वेश्चन दिया है N2 + 3H2 2NH3 के लिए Kc की यूनिट क्या होगी। तो Kc के लिए सबसे पहले क्या लिख लेंगे, उसके लिए जो एक्सप्रेशन होता है उसको लिख लेंगे। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, NH3 का स्क्वायर बाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब, तो मोल पर लीटर का स्क्वायर। तो Kc की यूनिट होगी, Kc बराबर क्या लिख लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर बाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2 का होल क्यूब। तो एक्टिव मास ऑफ NH3 का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर का स्क्वायर और बाई मोल पर लीटर और इंटू मोल पर लीटर का होल क्यूब, ये क्या होगा, होल क्यूब। तो यहाँ से जब काटेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मोल पर लीटर का स्क्वायर, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर -2 और लीटर की पावर 2। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हाफ H2 + I2 ये दे रहा है HI, इसके लिए मान लेते हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है, K1, और दूसरा जो दिया है क्वेश्चन H2 + I2 2HI, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या दिया है, K2। तो K1 और K2 में रिलेशन पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो K1 का एक्सप्रेशन है इसके लिए लिख लेंगे। K1 बराबर क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ HI बाई एक्टिव मास ऑफ H2 के पावर 1/2 और एक्टिव मास ऑफ I2 के पावर 1/2। और K2 के लिए क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ HI का स्क्वायर बाई एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू एक्टिव मास ऑफ I2। तो K1 और K2 में क्या रिलेशन होगा, ध्यान से देखिए। अगर जो K1 का स्क्वायर कर दिया जाए तो K2 के बराबर हो जाएगा। अगर जो K1 का स्क्वायर कर दिया जाए तो K2 के बराबर हो जाएगा। तो K2 बराबर क्या लिख सकते हैं, K2 = K1 का स्क्वायर, K2 = K1 का स्क्वायर। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है। जो क्वेश्चन है, फिर जो अगला जो क्वेश्चन है ये दिया है, 4 इक्वेशन इसमें दिए हैं और चारों के लिए अलग अलग कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। कांस्टेंट जो है माना गया है K1 K2 K3 K4। इस टाइप के क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड में पूछने के बहुत कम चांसेस बनते हैं। अगर जो यूपी बोर्ड में पूछा भी जाता है तो लॉन्ग आंसर में ही आता है। बाकी जो है जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हैं उसमें पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 2SO2 + O2 ये दे रहा है 2SO3, SO2 + ½ O2 गिव्स SO3, 2SO3 ये क्या दे रहा है, 2SO2 और O2 में चेंज हो रहा है, और SO3 जो है SO2 + ½ O2 में चेंज हो रहा है। तो इसके लिए चारों के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है सपोज किया गया है, पहले के लिए K1, दूसरे के लिए K2, तीसरे के लिए K3 और चौथे के लिए K4। तो क्या करेंगे, सबसे पहले K1 K2 K3 K4 का जो एक्सप्रेशन है उसको लिख लेते हैं। तो पहले इक्वेशन के लिए क्या होगा, 2SO2 + O2 2SO3 के लिए एक्टिव मास ऑफ SO3 का होल स्क्वायर बाई एक्टिव मास ऑफ SO2 का स्क्वायर इंटू एक्टिव मास ऑफ O2। दिस विल बी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही दूसरे के लिए एक्टिव मास ऑफ SO3 बाई एक्टिव मास ऑफ SO2 और इंटू एक्टिव मास ऑफ O2 के पावर 1/, दिस विल बी इक्वेशन सेकंड।
K3 भी ऐसे मान लेंगे, एक्टिव मास ऑफ SO2 का स्क्वायर इंटू एक्टिव मास ऑफ O2 बाई एक्टिव मास ऑफ SO3 का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। K4 भी लिख लेंगे ऐसे ही, एक्टिव मास ऑफ SO2 और इंटू एक्टिव मास ऑफ O2 के पावर 1/2 और बाई एक्टिव मास ऑफ SO3। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 4। तो K1 K2 K3 K4 में रिलेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। जो K1 की वैल्यू दी हुई है, K1 ये है और K2 ये है। ध्यान से देखिए, अगर जो K2 का जो है स्क्वायर कर देते हैं तो K1 के बराबर हो जाएगा। K2 का स्क्वायर अगर जो कर देंगे तो K1 के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा K1 इक्वल टू K2 का स्क्वायर, K1 इक्वल टू K2 का स्क्वायर। फिर एक रिलेशन जो है यहाँ से मिल जाएगा, K1 की वैल्यू ये है और K3 की वैल्यू ये है। ध्यान से देखिए, जो K1 है और K3 इसमें क्या है रिलेशन, K1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/K3, उसी का उल्टा है ना, उसी का जो है अपोजिट ही तो है। तो K1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, K1 इक्वल टू 1/K3। फिर इसके बाद दो रिलेशन मिल गया, K1 इक्वल टू K2 का स्क्वायर और K1 इक्वल टू 1/K3। फिर इसके बाद 1 और 4th में रिलेशन देख लेंगे, तो K1 ये है और K4 ये है। तो ध्यान से देखिए, अगर जो K1 ये है और K4 ये है तो K1 इक्वल टू 1/K4 तो होगा, लेकिन उसका स्क्वायर होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्योंकि SO3 का स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है केवल SO3 है और इसी का अपोजिट ही है, लेकिन स्क्वायर करना पड़ेगा। तो K1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, K1 इक्वल पहले और चौथे से क्या लिख सकते हैं, K1 इक्वल टू 1/K4 का स्क्वायर। तो इन चारों को अगर जो देखा जाए, चारों में क्या रिलेशन होगा, K1 इक्वल टू K2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/K3 इक्वल टू 1/K4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है कई रिएक्शन दिए रहेंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आपको जो है रिलेशन बताना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में।